हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो वो आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज 2.2 और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें जो फार्मूला यूज होंगे वो यहाँ पे अब आपको नोट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से वो याद होंगे वो आपको अभी यहाँ पे समझाया जाएगा। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 2.2 और मिसलिनियस एक्सरसाइज अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे x को मैं फर्स्ट एंगल कह दूँ और y को मैं सेकंड एंगल कह दूँ तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फर्स्ट एंगल एज इट इज इनटू अंडर द रूट 1 माइनस सेकंड एंगल का स्क्वायर प्लस सेकंड एंगल एज इट इज अंडर द रूट 1 माइनस फर्स्ट एंगल का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है ना, तो यहाँ पे जैसे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका प्लस आ गया। नेक्स्ट फार्मूले में माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका माइनस आ गया। बाकी जो है ना इन दोनों में क्या है सेम है। तो जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यानी कि साइन इनवर्स फर्स्ट एंगल माइनस साइन इनवर्स सेकंड एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एंगल में क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंगल एज इट इज इनटू अंडर द रूट 1 माइनस सेकंड एंगल का स्क्वायर माइनस सेकंड एंगल एज इट इज अंडर द रूट 1 माइनस फर्स्ट एंगल का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका थर्ड फॉर्मूला है कोस इनवर्स फर्स्ट एंगल प्लस कोस इनवर्स सेकंड एंगल। फर्स्ट एंगल को आपने x कह दिया, सेकंड एंगल को आपने y कह दिया, इज इक्वल टू कोस इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंगल माइनस अंडर द रूट 1 माइनस फर्स्ट एंगल का स्क्वायर इनटू अंडर द रूट 1 माइनस सेकंड एंगल का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो जैसे यहाँ पे देखना अब आप कोस वाले ये जो दोनों फार्मूले ना, फार्मूला थर्ड और फोर्थ, इन दोनों फार्मूले में क्या एंगल अपोज साइन जो है ना वो अपोजिट है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। और जो फर्स्ट और सेकंड फार्मूला था ना साइन वाला, वहाँ पे सेम साइन था। जैसे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है और माइनस है तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और कोस वाले दोनों फार्मूलों में ना यहाँ पे एंगल में जो दोनों एंगल आपस में मल्टीप्लाई हैं विदाउट रूट है और यहाँ पे विद रूट है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर था कि भाई फर्स्ट एंगल यूँ का या फिर रूट वाले टर्म की इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो फार्मूला है आपका 5 और 6, जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इफ़ एक्स और वाई की जो प्रोडक्ट अगर वो क्या हो लेस देन 1। अभी पांचवा फार्मूला आपको कैसे याद होगा, 11th क्लास में आपने फार्मूला याद किया था टेन ए प्लस बी का, उससे एसोसिएट करके याद हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ना x को टेन ए ट्रीट कर लूँ और y को अगर मैं टेन बी ट्रीट कर लूँ, ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यानी कि टेन ए प्लस बी इसको ट्रीट कर लूँ तो टेन इनवर्स यहाँ पे एंगल में क्या आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो इस तरीके से एसोसिएट करके याद करोगे आप। ऐसे ही जो ऐसे आपका सिक्स फार्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो अगर एंगल में मैं एक्स को टेन ए से रिप्लेस कर दूँ, वाई को अगर मैं टेन बी से रिप्लेस कर दूँ तो टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन ए माइनस टेन बी। इस तरीके से एसोसिएट करोगे ना तो याद होगा ये आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ ये जो तीनों फार्मूले ना सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ, इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टू टेन इनवर्स एक्स है। तो जैसे सेवन्थ फार्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। एट फार्मूला क्या कह रहा है टू टेन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। नाइन्थ फार्मूला क्या कह रहा है टू टेन इनवर्स एक्स को हम कोस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। वो सिचुएशन की डिमांड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस में चेंज करें। ठीक है, अब क्वेश्चन जो फार्मूला सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ है इसको आप कैसे एसोसिएट करके याद करोगे, तो जैसे टू टेन इनवर्स एक्स है ना तीनों में लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपने टेन टू थीटा का फार्मूला याद किया था 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में। टेन टू थीटा का फार्मूला टेन की फॉर्म में भी किया था, साइन की फॉर्म में भी किया था, और सॉरी आपने ना साइन टू थीटा टेन टू थीटा का फार्मूला टेन की फॉर्म में किया था, साइन टू थीटा का फार्मूला भी टेन की फॉर्म में किया था, कोस टू थीटा का फार्मूला भी टेन की फॉर्म में किया था। तो जैसे यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स को अगर आप टेन इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो जो टेन टू थीटा का फार्मूला था ना क्या होता था टू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एंगल में देखो अगर मैं एक्स को किस रिप्लेस कर दूँ टेन थीटा से टू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि टू टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो कैसे याद होगा टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स में करना ना टेन में चेंज करना है तो टू टेन थीटा मतलब बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एट फार्मूले में क्या है टू टेन इनवर्स एक्स है, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर मान लो आप टू टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो जो आपका साइन टू थीटा का फार्मूला आपने याद किया था ना
साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या याद किया था, टेन की फॉर्म में 11th क्लास में, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो एक्स को अगर मैं टेन थीटा ट्रीट करूँ, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे ही 9th फार्मूले में 2 tan इनवर्स एक्स को अगर आप कोस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो, और कोस 2 थीटा का फार्मूला आपने टेन की फॉर्म में क्या याद किया था 11th क्लास में, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो कोस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे एंगल को इस तरीके से आप याद करोगे कि भाई कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब जो फार्मूला आपका 10th 11th और 12, इनमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ गया। 3 tan इनवर्स एक्स को आप tan इनवर्स में चेंज करना चाहते हो, तो 11th में आपने किया था ना tan 3 थीटा का फार्मूला, 10 की फॉर्म में 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। तो ऐसे ये याद होगा आपको। एक्चुअल में आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, राइट साइड में एक्स को tan थीटा पुट करके लेफ्ट साइड आ जाएगी, ऐसे ही 11th 12th में भी है। अब जैसे यहाँ पे 3 कोस इनवर्स एक्स है, 3 कोस इनवर्स एक्स को अगर आप कोस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो, तो 11th क्लास में मैंने आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन करवाए थे कि भाई कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है याद करने के लिए, 43 31 लिखवाया था ना वहाँ पे, 43 31 की 4 टाइम्स ऑफ को एक्स को कोस थीटा कह दे अगर आप, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, ऐसे 3 साइन इनवर्स एक्स का होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कैसे याद होगा, 31 43, जैसे वहाँ पे 11th में था ना साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन रेज टू पावर 3 थीटा। तो उससे एसोसिएट करके ये आपको याद हो जाएगा। तो एक दो बार इन लिख के प्रैक्टिस करोगे, 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर आपको याद हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये फार्मूले आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ फार्मूले और रह गए हैं हमारे पास। अब ना ये इंपॉर्टेंट है, 13 14 और 15, इसमें आपको क्या बताया जाएगा कि कोई भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, उसको आप रिमेनिंग 5 में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो वहाँ पे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारे को, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगाएंगे वहाँ पे हम कन्वर्ट करने के लिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को बाकी रिमेनिंग 5 में मैं क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स को बाकी 5 में कन्वर्ट कैसे हो करूँगा मैं, उसके लिए देखो अब आप, तो जैसे साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता था, तो उससे एसोसिएट करो अब आप। तो यहाँ पे एंगल में क्या है आपका, एक्स है, एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई 1। तो ऊपर वाले को अगर मैं परपेंडिकुलर कह दूँ और नीचे वाले को अगर मैं क्या कह दूँ, हाइपोटेन्यूज कह दूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर मैं BC निकालना चाहूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब आप BC निकालोगे ना, सोल्व करके देखना आप, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को किस में चेंज करना है, कोस इनवर्स में करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कोस क्या होता था, एंगल बी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कोस हो जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई में 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाहते हो, तो टेन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी कि साइन इनवर्स की जगह पे मैं टेन इनवर्स लिख सकता हूँ। एंगल में क्या चेंज आ जाएगा, एक्स बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 3 हो गए, बाकी 3 तो फटाफट आ जाएंगे। जैसे साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल साइन इनवर्स का नहीं सॉरी साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट। तो साइन इनवर्स को कोसिकेंट इनवर्स में चेंज करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल का रिवर्स हो जाएगा, 1/x आ जाएगा इक्वल टू, ऐसी कोस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट थीटा। तो कोस इनवर्स को अगर आप सीकेंट इनवर्स में ये एसोसिएट करके याद कर रहे हैं हम सिर्फ, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऐसे ही टेन इनवर्स को हम किस में टेन थीटा का रिवर्स कौन होता है, कोट थीटा। तो टेन इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स लिख सकते हैं, तो एंगल पलट जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कोस इनवर्स एक्स को बाकी 5 में चेंज करना चाहते हो, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एक्चुअल में एक्स नहीं है बेटे, वो तो रेशियो कैंसिल आउट हो जाता है, वैसे एसोसिएट करके हम याद करा रहे हैं आपको। तो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी आपको, AC और निकालना पड़ेगा। तो AC जब निकालो के सोल्व करोगे ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब है ना फटाफट लिख लो, वही जैसे ऊपर लिखा था कि कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स को अगर मान लो मैं साइन इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ, कैसे होगा, साइन क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में
हाइपोटेन्यूज एंगल बी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। ऐसे ही कोस इनवर्स को अगर मैं किस में चेंज करना चाहता हूँ, टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स में भी चेंज हो जाएगा। टेन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एक्स। ठीक है, बाकी तीन तो फटाफट आ जाएंगे। जैसे कोस थीटा का रिवर्स कौन होता था, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट इनवर्स, एंगल को पलट दो यहीं से, ये यहाँ से निकाल लो, बात सेम है। ऐसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन थीटा किस में चेंज कर दो, कोसिकेंट इनवर्स के हिसाब से एंगल पलट दो, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है जो टेन इनवर्स को चेंज करना है वो आपको खुद करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।